हमारे जीवन की सफलता क्या है, इन 8 बिंदुओं को समझने में, समझ करके जीवन में आचरण करने में कि भाई मैं कौन हूँ, जगत क्या है, मेरा और जगत का संबंध कैसा है, इसका विच्छेद कैसे होगा, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरी वास्तविक स्थिति क्या है और जीवन में धर्म का स्थान क्या है। यदि इन बातों को हम समझ जाते हैं तो फिर हमारा ये मानव चोला पाना, कहते हैं जीव का सर्वश्रेष्ठ वस्त्र कौन सा है, ये मनुष्य शरीर। ये जीव कहते हैं वस्त्र धारण करता है, नाना खानियों की देह है, ये धारण करता है कर्म के अनुसार। लेकिन सबसे प्रिय, जैसे अपना कोई सबसे प्रिय भोजन होता है, सबसे प्रिय कोई ड्रेस होती है, कोई गहना होता है कि नहीं होता है, कोई न कोई व्यक्ति होता, कुछ होता है। तो ऐसे जीव का सर्वश्रेष्ठ चोला है ये मानव चोला। अन्य खानियों में, अन्य देह में जीव को मुक्ति का दरवाजा नहीं मिलता है, इसमें उसको मुक्ति का दरवाजा मिलता है। यहाँ ये विवेक वैराग्य गुरु भक्ति के द्वारा, ये सद्गुण जो हमने कल बताए थे आप लोगों को, उसके द्वारा ये जीव क्या करता है, मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। अष्टमहासद्गुण जो हमने कल बताए थे, 10 दोषों का त्याग करना और 6 पशु कर्मों का सुधार करना और 8 महासद्गुणों का धारण करना, ये कर सकता है मानव जीवन में। दया है, क्षमा है, सत्य है, धीर है, विचार है, विवेक है, वैराग्य है और गुरु भक्ति, ये 8 क्या है, महासद्गुण। इन महासद्गुणों को धारण करके मनुष्य आवागमन से, अन्य खानियों की देहों से मुक्त हो सकता है। सभी देह से, मानव शरीर में भी वो नहीं आएगा। तो मानव शरीर क्या है, मोक्ष का दरवाजा है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। गोस्वामी जी कहते हैं ना, साधना का धाम और मोक्ष का ये दरवाजा है। इसलिए जीव को एक कहने के लिए कहा गया है, जीव को क्या है, जीव को कोई पसंद नापसंद वाली बात नहीं है, जीव के अंदर तो कोई इच्छा नहीं है, लेकिन जीव के लिए ये मानव जीवन उत्तम चोला है, ऐसा हम कह सकते हैं। छठवीं बात यह है कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्योंकि हम 5 बातें समझ चुके हैं। अब छठवा हमारे जीवन के समाधान ये है, छठवें प्रश्न कि भाई जीवन का उद्देश्य क्या है। तो मेरे जीवन का उद्देश्य यानी लक्ष्य, इस पर विचार करना हमें अति आवश्यक है और उस उद्देश्य की, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें सतत प्रयत्नवान होना चाहिए। हमारा लक्ष्य तो है कुछ बन जाए, कुछ कर जाएं, लेकिन उसके लिए हम प्रयास न करें और सतत न करें। जैसी लागी, कबीर साहिब जी कहते हैं, जैसी लागी और की यानी आरंभ में, स्टार्ट में, शुरुआत में। शुरुआत में आदमी जब कोई इच्छा प्रकट करता है, यानी कि आश्रम जाना है, साधना करना है, तो कितनी तीव्रता से, कितनी भक्ति भावना से, कितनी विनम्रता से, कितनी सरलता से और कितनी लगन से वो उस आश्रम में जाता है, वहाँ रहता है, वहाँ की सेवा करता है, वहाँ के नियमों का पालन करता है। लेकिन ऐसी ही निरंतरता यदि वो बनाए रखे हमेशा, वो ठंडी नहीं पड़नी चाहिए। लड़का लड़की एक दूसरे के आकर्षण में आते हैं, सगाई होती है, विवाह होता है, तो बड़ा आकर्षण होता है। ऐसा ही आकर्षण वो बना के रखे, यानी कि ऐसा ही प्रेम, यहाँ आकर्षण का मतलब है ऐसा ही प्रेम, ऐसा ही भाव, ऐसा ही समर्पण एक दूसरे के प्रति रखे, तो गृहस्थी में भी वो सुखी रहे। संतान के प्रति, धन के प्रति, किसी व्यक्ति पद के प्रति जो निष्ठा आदमी की होती है ना, जैसे शपथ लेते हैं ना, जो भी मंत्री पद पे जाते हैं शपथ लेते हैं, अपने कर्तव्यों का हम किस प्रकार से निर्वाह करेंगे, इस पद पर हम कैसे, इस पद का हम सदुपयोग करेंगे, समाज की सेवा करेंगे, शपथ लेते हैं ना, उस प्रकार से यदि बना रहे। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, जैसी लागी और की वैसे निभह छोर, वैसे छोर अंत तक, जीवन के अंत तक यदि वही भाव बना रहे
तो कौड़ी कौड़ी जोर के पूंजी लक्ष्य करोड़। हमारे सद्गुणों के प्रति, सत्संग के प्रति, गुरु भक्ति के प्रति, दया, क्षमाशील, संतोष, विवेक, विचार के प्रति ऐसी ही अनन्य निष्ठा और प्रेम बना रहेगा। कबीर साहिब जी ने और भी कहा, मानो मीत मितैया ना छोड़ो, कबहू गांठ ना खोले हो। हमारे मान्यवर मित्रों से जो सगाई है, प्रेम संबंध है, लगाव है, समर्पण है, वो हम यदि जीवन भर ना छोड़ें तो हमारा कल्याण हो सकता है। इसलिए स्वरूप ज्ञान, स्वरूप बोध प्राप्त हो जाए तो उसमें हमको क्या करना है, फिर आजीवन उस स्वरूप ज्ञान में, उस बोध में, गुरु की भक्ति में, सद्गुण सदाचरण में समर्पित रहने की आवश्यकता होती है। इस रहने की सुरक्षा करनी पड़ती है। हम क्योंकि कुसंग है संसार में, तो यहाँ पर मैं ये बता रही हूँ सतत प्रयत्नशील रहना। ये नहीं कि काम हो गया तो छोड़ दो। जैसे आप दुकान बनाते हैं, दुकान खोलते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि शुरुआत में भाई हम बहुत परिश्रम किए और फिर अब अंत में उसको बंद ही कर दें। जब तक खोलोगे, बैठोगे, ग्राहक से बढ़िया बात करोगे, माल सही बेचोगे, खरीदोगे, तभी तक तो आपकी दुकान से इनकम होगी। और बंद कर दोगे तो इनकम बंद हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं ये कह रही हूँ कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, इस पर विचार करें और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सतत प्रयत्नवान होना चाहिए। ये नहीं कि 2 दिन 4 दिन मेहनत कर लिए, 2 दिन 4 दिन मेहनत करके फिर हम अरे सफलता नहीं मिलती है, या सफलता मिल गई तो ढिलाई दे दें। लगे रहो, करते रहो, क्योंकि जीवन जब तक है तब तक हमको कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता है। केवल रोटी, कपड़ा और मकान हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। थोड़ा विचार करने पर यह समझ में हमें आ जाता है कि रोटी, कपड़ा, मकान, भोजन, छादन, मैथुन, भय, निद्रा और मोह तो अन्य पशुओं में भी, अन्य जीव जंतुओं में भी, अन्य देहधारियों में भी हो रहा है। विषय भोग तो जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता है, क्योंकि विषयों से कभी हमें पूर्णता मिलने वाली तृप्ति या संतोष मिलता नहीं है। और इसके मध्य में और अंत में और आदि में, आदि, मध्य और अंत में केवल दुख ही दुख मिलता है। मिल रहा है कि नहीं? इच्छा जैसे ही प्रकट हुई तो मन बहुत व्याकुल हो जाता है। फिर उस इच्छा को पूरी करने में आदमी सिर तोड़ परिश्रम करता है, और वो विषय एक रस रहने वाला है नहीं। न भोग पदार्थ एक रस रहने वाले हैं, न हमारी इंद्रियों की शक्ति ऐसी बनी रहने वाली है। आंख भी कमजोर हो जाती है, दांत भी कमजोर हो जाते हैं, टूट जाते हैं, कानों से भी नहीं सुनाई देता है, शरीर में वो बल, इंद्रियों में वो बल नहीं रह जाता है। फिर केवल उसकी वासना हमें परेशान करती है कि नहीं करती? याद आती है, अरे ऐसे खाते थे, ऐसे पीते थे, ऐसे घूमते थे, अमुक व्यक्ति को तो अब मिल ही नहीं पा रहा है, देख ही नहीं पा रहा है, पता नहीं वो कैसा है। थोड़ा देखे आते, मिले आते, बात कर लेते। ये सब हमको बुढ़ापे में मन में संस्कार तो रहता है, इंद्रियां और शरीर भले साथ न दें, लेकिन मन में याद बराबर बनी रहती है। तो इसलिए मैं क्या कह रही थी कि हम सबको भोगों से स्थायी सुख मिलने वाला नहीं है। उसके आदि में, अंत में, मध्य में, तीनों अवस्थाओं में दुख, और दुख केवल दुख मिलता है। विषयों में यदि सुख है तो दुर्जन तोष न्याय घास के अग्रभाग पर जैसे ओस के कण रहते हैं, पानी के छींटे जिनको बूंद का है, तो उनको चाटने से कोई सोचे कि प्यास बुझ जाए, तो बुझ जाएगी क्या? ओस के कण से हमारी प्यास बुझने वाली नहीं है। अल्प उसमें थोड़ा सा जीभ या ओंठ गीले हो सकते हैं। तो इसी प्रकार से विषयों में थोड़ा सा सुख का हमको ऐसा भावना एक प्रतीत होता है कि हाँ इनमें सुख है, लेकिन वो सुख थोड़ी ही देर में गायब हो जाता है। अल्प सुख है और दुख आदि से अंत तक भरा हुआ है। सुख केवल काल्पनिक है, वहां स्थायी नहीं है। सुख के सच्चे स्वरूप को मनुष्य नहीं जान रहा है।
सुख के सच्चे स्वरूप को संत गुरुजन बता रहे हैं कि सच्चा सुख कहाँ है? इच्छा के त्याग में, वासना के त्याग में, जहाँ पर कोई चाह नहीं जेहि पास में होवे कवन अकाज। जिनके अंदर कोई चाह नहीं है, चाह मिटते ही सारे जीवन का दुख मिट जाता है। और जब तक चाह है तब तक आह है, हाय हाय में सब जग जाही। पूरा संसार हाय 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 करके जा रहा है, लेकिन उसकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है। भोगों में सुख थोड़ा है और दुख आदि से अंत तक है। जैसे समुद्र की अपार जल राशि, ऐसा संसार में दुख है। और सुख कैसे है? जैसे घास के अग्रभाग पर ओस के मोती, है ना। संसार में, विषयों में, भोगों में, प्राणी में, पदार्थों में, पद में, प्रतिष्ठा में, इस शरीर में, जवानी में, रूप में, सौंदर्य में, शासन में, स्वामित्व में कैसा सुख है? कितना सुख है? जैसे घास के अग्रभाग पर ओस के मोती। और दुख के कितना है? जैसे कि समुद्र की अपार जल राशि। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि संसार में जन्म धारण कर करके जीव इतनी बार आया है और इतना दुख पाया है, इतना आंसू बहाया है कि ये 7 समुद्र का पानी भी कम पड़ जाएगा। बताइए, इतना अपार दुख भोगा है हम सब ने। एक बार संत जन कहते हैं कि गुरु की शरण में आ जाओ, ज्ञान का आधार ले लो, विवेक विचार से जीवन जी करके देखो, त्याग तपस्या संयम साधना को अपना करके देखो, क्योंकि बिक तो हमेशा रहे हो तुम। सदगुरु विशाल साहिब जी कहते हैं, बिके बिना नहीं बाची हो, चाहे जहां बिकाओ, और गुरु के बिके बिकव मिटे, और जग के बिके बिकाओ। संसार में बिक बिक करके बिकते रह रहे हैं, आज तक बिकना बंद नहीं हुआ। बिकना तो पड़ता है, कोई तंबाकू में बिक जाता है, कोई सिगरेट में, कोई पान में, कोई शराब में, कोई चर्स में, कोई अफीम में, कोई गांजा में, कोई भांग में, है ना। कितने प्रकार से ये नशा, व्यसन, दुर्गुण, दुराचरण में, गंदी गंदी आदतों में जीव बिक बिक करके अपने आप को कैसा बना रहा है? तुच्छ, दीनहीन, दरिद्र बना रहा है कि नहीं बना रहा है। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी, हमारे गुरुदेव जी, संसार के सभी महापुरुष अपने आप को कहते हैं कि बिकने से बचा लो। यदि बिकना ही है तो गुरु के दरबार में बिनमोल बिक जाओ। अपनी विनम्रता पूर्वक, सरलता पूर्वक, निष्कपटता पूर्वक वहां पर बिकने से हमारे जीवन का मूल्य घटता नहीं है, बढ़ जाता है। संसार में बिकने से मूल्य घट जाता है, लेकिन गुरु के दरबार में बिकने से मूल्य बढ़ जाता है। जीवन की कीमत बढ़ जाती है, या मानव जीवन की कीमत अदा हो जाती है। इस शरीर में आने की सफलता और सार्थकता हमें तभी प्राप्त हो सकती है जब गुरु की शरण में एक बार हम बिक जाएं, गुरु की शरणागति प्राप्त कर लें। तो प्रत्येक प्राणी का उद्देश्य क्या है? दुखों से अत्यंत निर्वृत्ति। वो कभी भी सपने में भी दुख नहीं चाहता। ये जितना भी प्रयास मनुष्य कर रहा है सुख पाने के लिए, सुख से रहने के लिए, सुख से जीने के लिए, दुख से मुक्त होने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। हम सुखी हों, हम स्वतंत्र हों और अमर हों। मरे ना, मृत्यु से सब भयभीत हैं, सब बचना चाहते हैं मौत से। मरना है लेकिन अभी ना मरे, ये क्या है? हम मरना नहीं चाहते, वो तो मजबूरी है। शरीर जर्जर हो गया, रोगी हो गया, अब हमसे अपनी ही क्रियाएं नहीं हो पा रही हैं, बिस्तर पर पड़े हैं। तब कहीं जा कर के बूढ़ा कहता है कि हे भगवान अब उठा ले। जीवन भर जो व्यक्ति सत्य को नहीं जानता, अपनी आत्मा को नहीं जानता, पवित्र रहनी से नहीं जीता है,
धर्म को स्थान नहीं देता है, अपने कर्तव्य को नहीं समझता है, अपने जीवन के उद्देश्य को नहीं समझता है। यानी कि ये सत्य बातें हैं, 8 बातें जो मैं बता रही हूँ, इनको जो नहीं जानता है, इससे अनभिज्ञ रहता है, उसके मरने पर जनाजा में जो जाते हैं, जो अर्थी में कंधा लगाते हैं, वे बताते हैं कि भैया राम नाम सत्य है। जीवन भर जीने वाले ने नहीं समझा कि राम नाम सत्य है, इसलिए मरने के बाद लोग कहते हैं कि राम नाम सत्य है। लेकिन अब क्या है, वो तो चला गया। इसलिए जीते जी हमको समझना चाहिए क्या हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। दुखों से मुक्ति। हम कभी भी दुख नहीं चाहते हैं और कभी भी परतंत्रता नहीं चाहते हैं, परतंत्रता भी नहीं चाहते। भले पत्नी बन करके पति की गुलामी कर रहे हैं। झगड़ा क्यों होता है, पति से झगड़ा क्यों होता है, या पति पत्नी से क्यों झगड़ता है। जबकि जब 7 फेरे लिए थे तो कभी पत्नी भी आगे चली थी और पीछे पीछे पतिदेव घूमे थे कि नहीं घूमे थे। आप लोग तो घूमे होंगे, पता होगा। हम लोगों ने हमने तो पूरी शादी किसी की देखी भी नहीं अभी तक। घूमे थे, कितने बार घूमे थे। तो पति कितनी बार आगे घूमा था, 3 बार पति और 4 बार 5 बार पति घूमता है। पति ज्यादा घूमता है, पत्नी कम घूमती, ठीक है, दोनों घूमे। अब 7 बार घूमे तो बराबर तो नहीं हुआ, कोई एक ज्यादा घूमा होगा, कोई कम घूमा होगा, एक ही ज्यादा कम हुआ होगा। जो भी हो पता करूंगी अब मैं इस बात का। खैर चर्चा वो खड़े आई सत्संग में, तो दोनों एक दूसरे के पीछे घूमे थे। पीछे चलना मतलब, पीछे चलने का मतलब क्या होता है। किसी के पीछे उनके, तुम तो उन्हीं के पीछे लगे रहते हो। पीछे लगे रहना मतलब छोटा बनना है कि नहीं। जो आगे है वो बड़ा है और जो पीछे चल रहा हो, भाई तुम आगे आगे चलो, हम पीछे पीछे चलेंगे। अब झगड़ा किस बात का, अब झगड़ा किस बात का। गांठ बांध के घूमे हो, अब झगड़ा किस बात का। सास और बहू में झगड़ा किस बात का। विनम्रता नहीं है, छोटे बनने की, सुनने की, सहने की, बात मानने की कैपेसिटी नहीं है, इसलिए तो झगड़ा हो रहा। स्वतंत्रता पसंद है, किसी की पराधीनता पसंद नहीं है। हम सास की बात क्यों माने, हम पति की ही बात क्यों माने। पति कहता है तेरी बात क्यों माने, हर बार तेरी ही बात थोड़ी मानते रहे। यही तो झगड़ा है। कहने का मतलब मेरा ये, मैं इस उद्देश्य से बता रही हूँ कि हर आदमी स्वतंत्र रहना चाहता है। किसी के बंधन में न बहू रहना चाहती है, न सास रहना चाहती है, न पति रहना चाहता है, न पत्नी रहना चाहती है, न बच्चे रहना चाहते हैं। हम जिन्हें बच्चे कहते हैं वो बच्चे अब हमारे अनुसार, छोटा सा बच्चा रो रो के कहता है नहीं ऐसा ही चाहिए। छोटा सा बच्चा कहता है कि नहीं, वो रोता क्यों है, क्योंकि वो बेबस है, लाचार है। अभी और कुछ उसके पास हथियार नहीं है, कोई उपाय नहीं है, इसलिए रोने लगता है। रो के बात मनवाता है कि नहीं मनवाता है। स्वतंत्रता महसूस कर रहा है ना, प्रकट कर रहा है ना, हमें बता रहा है ना कि हम अपने अनुसार से चलेंगे, अपने अनुसार से बैठेंगे, अपने अनुसार से खाएंगे, अपने अनुसार से पिएंगे, अपने अनुसार से खेलेंगे, तुम्हारे अनुसार से नहीं। बात बात में बच्चे रो रो के डरवाते हैं, हमसे उन अपनी मांग पूरी करवाते हैं। तो मैं ये कह रही थी कि जीव में स्वाभाविक स्वतंत्रता का गुण है, परतंत्रता का गुण नहीं है। लेकिन वो स्वतंत्रता का काम नहीं कर रहा है, इसलिए लड़ झगड़ रहा है, इसलिए शिकायत कर रहा है, इसलिए टेंशन और तनाव में है। उसको स्वतंत्रता मिल नहीं रही। जन्म से बच्चा इच्छा प्रकट करता है कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन जीवन भर वो स्वतंत्र रह नहीं पाता। कहाँ रह पाता है स्वतंत्र। इसीलिए तो रो रहा है, इसीलिए शिकायत कर रहा है, इसीलिए झगड़ रहा है, इसीलिए उसके जीवन में अपराध, कभी वो मर जाता है, कभी दूसरे को मार देता है। स्वतंत्रता नहीं मिल रही उसको। जीवन में उद्देश्य क्या है जीव का, अमरता, स्वतंत्रता, दुखों से निवृत्ति। 3 चीजें वो मुख्य रूप से चाहता है। तो
तो हमें समझना यह है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? स्वतंत्रता, अमरता और दुखों से आत्यंतिक निवृत्ति। प्रश्न होता है, क्या उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति जीवन में संभव है? नहीं है, कह रहे हैं। क्यों नहीं है? उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति इस मानव जीवन में सर्वथा संभव है। मानव जीवन में, अन्य खानियों में नहीं। यदि मानव जीव को अस काज कठिन जग माही, और जो नहीं होए तात तुम पाही। हे प्रिय, हे मित्र, ऐसा कौन कार्य है संसार में जिसे तुम नहीं कर सकते हो? ऐसा कौन सा उद्देश्य है जीवन में जिसे तुम प्राप्त नहीं कर सकते हो? ये साधन का धाम है, मोक्ष का दरवाजा है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष 4 फल हैं। अंतिम है मोक्ष, उसको भी तुम प्राप्त कर सकते हो। तो ये स्वतंत्रता, अमरता और जीवन में दुखों की निवृत्ति हम नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो फिर कैसे कह दिया कि हमारे जीवन के उद्देश्य पूरे नहीं हो सकते? हो सकते हैं, लेकिन हमको मार्ग सही नहीं मिला। गुरु हमारे सही नहीं मिले, गुरु ने हमको भटका दिया। उत्तर में समझना है कि इसी जीवन में, बल्कि वर्तमान में सर्वथा संभव है हमारे उद्देश्यों की पूर्ति, क्योंकि मनुष्य अपने उद्देश्य की पूर्ति में पराधीन नहीं है। और पराधीन होता तो सब शास्त्रों में मनुष्य शरीर को साधन का धाम, मोक्ष का दरवाजा या स्वतंत्र भूमिका ना कहते। मानव जीवन कैसा है? स्वतंत्र भूमिका। मानव जीवन कैसा है? स्वतंत्र भूमिका, साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। इसमें कोई कार्य असंभव नहीं है, बशर्ते तुम अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए निरंतर प्रयत्नशील बनो तब। और अपने लक्ष्य को पहले तो जानो, फिर साधो। कौन सा लक्ष्य तुम नहीं साध सकते? कौन सा लक्ष्य नहीं भेद सकते हो? सारा काम तुम कर सकते हो। जिस उद्देश्य की पूर्ति मनुष्य ना कर सके, वह उसका उद्देश्य नहीं हो सकता। जिस उद्देश्य की पूर्ति ना कर सके, वो मनुष्य का उद्देश्य नहीं हो सकता। ये मानव जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन है, और इस मानव जीवन में ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि मनुष्य पूरा ना कर सके। मनुष्य का परम तथा चरम उद्देश्य वही है जिसकी पूर्ति में वह पराधीन ना हो। क्या कही अभी? हाँ हाँ, पराधीन ना हो। परम उद्देश्य आदमी का, ऐसा कोई परम उद्देश्य नहीं हो सकता है जो उसके पूर्ति के बाहर हो। मनुष्य का परम एवं चरम उद्देश्य वही है जिसकी पूर्ति वो कर सकता है। विषय भोग, संसार के प्राणी पदार्थों तथा परिस्थितियों पर सुवस्था और शरीर को नित्य स्थिर रखना, यह जीवन का उद्देश्य बना लिए हो, लेकिन है नहीं। आदमी क्या उद्देश्य बना लिया है कि संसार के विषय भोगों से और प्राणी पर पदार्थों से, परिस्थितियों से हम जीत जाएंगे, लड़ लेंगे, सुवस्था हो जाएगी हमारी, लेकिन होने वाली नहीं है। कोई मनुष्य पर हमारी सुवस्था है? नहीं है। इस शरीर पर हमारी सुवस्था है? कोई प्राणी या पदार्थ हमारे अनुकूल हो सकता है और उसी को करने में हम लगे। कितनी बड़ी भूल है। पत्नी को अनुकूल करने में लगे हैं, पति को अनुकूल, सास को, बहू को, बच्चों को, पड़ोसी को खूब ले जा के दे रहे हैं। जो कमा रहे हैं उन्हीं की सेवा में समर्पित कर रहे हैं, रात दिन उन्हीं को खुश करने में लगे, लेकिन वो खुश नहीं हो रहा है। होते हैं खुश? पति हमेशा पत्नी की शिकायत करता है और पत्नी हमेशा पति की, बच्चे माता पिता की और माता पिता बच्चे की, सास बहू की और बहू सास की, और पदार्थ जो हैं उनसे भी शिकायत। जितने भी भोग पदार्थ हैं संसार के, वो मन के अनुकूल नहीं मिल पा रहा है। मिल पाते हैं? हम कोई वृक्ष लगाते हैं, कहते हैं भैया आम लगा लें, और आम में अब देखे साल में कई बार मोर आती है। रोज रोज तो आम मिलते नहीं हैं। मन तो होता है यार आम हमेशा मिलते। कोई भी चीज, एक उदाहरण दे रही हूँ मैं आम का,
साल में एक बार मोर आई उसमें, हाँ इस साल मोर आई है। अब मोर आई तो हाँ अमियाँ लग गई, अरे इतनी हवा चल रही, इतनी अंधबहर चल रही हो, सब झड़ गया आम। झड़ते 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 कुछ बचे, बंदर आ गए, कहीं कोई चुरा के ले गया, कहीं कोई आम सड़ गया। अरे इसका छिलका भी आदमी एकदम चूस चूस करके उससे रस निकाल लेता है, गुठली भी एकदम चूस चूस करके खाता है। कहता है इतना मीठा है, ऐसा लगता है इस गुठली को चूसते ही रहो, अब उसमें से कुछ निकलेगा तब। तो हमारे मन के अनुसार कहाँ हो रहा है, कोई भी भोग, कोई भी पदार्थ, कोई भी प्राणी हमारे मन के अनुसार वो अनुकूल नहीं है, फिर भी हम उसको अनुकूल बनाने में लगे हुए हैं। यह जीवन का उद्देश्य नहीं है, लेकिन हमने ये बना लिया है, क्योंकि अनादिकाल से उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति में सभी प्राणी लगे हुए, हम भी देख रहे हैं, तो हम भी उसी की पूर्ति में लग जाते हैं। और पूर्ति किसी की होती नहीं है। जब किसी की नहीं होती तो हमें थोड़ा, भाई किसी की नहीं होती, हमें भी संतोष है। जैसे आपके बुखार है, वायरल फीवर है, तो आप बहुत परेशान हो, लेकिन जब आप डॉक्टर के पास गए तो आपको संतोष हो गए, नहीं यार हमें बस नहीं है, ये तो वायरल फीवर चल रहा सबको है, हमारे पैसा बर्बाद नहीं हो रहा, मेरी देह नहीं तप रही, हमें तो सूजी नहीं लग रही, हमें दवाई थोड़ी खा रहा है, बाकी सब खा रहा है, थोड़ा संतोष मिलता है कि नहीं मिलता। तो क्या भैया हमारे खेत की फसल में तो बड़ा कीड़ों का प्रकोप है, या फसल सूख रही है, सुनती रहती हूँ मैं भी, कहते अरे भैया वो तो सबकी सूख, हाँ तब तो ठीक है, सबकी सूख रही है, सबके कीड़ा लगे, हमारी में क्या है ऐसे उधन जाती खेती। हम कोई की दुकान पे देखे बहुत भीड़, हमारी बिल्कुल नहीं आ रही तो बड़ा दुख हो रहा है, लेकिन ग्राहक आजकल आ ही नहीं रहे, सामान नहीं बिक रहा, तो संतोष है। तो इस प्रकार से सभी लोग दुखी हैं, किसी की इच्छा पूरी नहीं हो रही, तो आदमी को थोड़ा संतोष मिल जाता है, लेकिन ये बेवकूफ़ी है। अधिकतम 99.9 लोग इसी प्रकार के हैं, इसलिए संसार में भैया सब सुखी हैं, क्या करोगे, संसार ऐसे ही चलता है। लेकिन संत महापुरुष कहते हैं ऐसे नहीं चलेगा, मानव जीवन बार बार नहीं मिलता है, और मानव जीवन का उद्देश्य भी ये नहीं है कि जिसकी पूर्ति ना हो। मानव जीवन का तो उद्देश्य वह होना चाहिए जिसकी पूर्ति हो, और वो उद्देश्य क्या है, दुखों से निवृत्ति हो सकती है, स्वतंत्रता मिल सकती है, अमरता मिल सकती है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, प्रयास करना होगा। संत गुरुजन के जिनको ये मिल चुका है उनका आश्रय खोजना पड़ेगा, उनके प्रति समर्पित होना पड़ेगा। उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम सभी लोग पराधीन हैं। इस प्रकार के उद्देश्य की पूर्ति के लिए, किस प्रकार की उद्देश्य की पूर्ति, दोनों उद्देश्य की पूर्ति के लिए पराधीन है। बिना गुरु के ये उद्देश्य भी पूरा नहीं होगा, और संसार के भोगों को तो भोग भोग करके भी पूरा नहीं हो रहा। करोड़ों उद्योग करने के उपरांत भी न मन भर विषय भोग मिलता है, न संसार को स्वाधीन बना पाते हैं, न शरीर को ही स्थिर रख पाते हैं। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, इस दुराग्रह को छोड़ देना चाहिए। जहाँ से हमारे लक्ष्य की पूर्ति नहीं होती वहाँ लगने से क्या बुद्धिमानी होगी, कोई बुद्धिमानी है। हमारा परम और चरम उद्देश्य तो है दुखों से निवृत्ति, स्वतंत्रता, अमरता की प्राप्ति, और ये हमें बाहर से नहीं मिलती। हम तो वैसे है ही, हम तो वैसे ही हैं, हमको पता नहीं है, हम अमर ही हैं, हम मरने वाले, हम स्वतंत्र ही हैं, हम परतंत्र नहीं हैं। आदत बना के प्राणी पदार्थों में मोह लोभ बना करके हम भटक रहे हैं। आज हमको क्या करना है, लोभ और मोह को त्यागना है, अपने आप को बेचना नहीं है, और ना किसी को हमें खरीदना है। हम यही काम कर रहे हैं, खुद बिक जाते हैं, दूसरे को खरीदते खरीदते, दूसरे को खरीदते खरीदते खुद बिक रहे हैं कि नहीं बिक रहा है। पति पाते पाते पत्नी बन गए, अपना सारी स्वतंत्रता को बर्बाद कर दिए। बच्चे पाते पाते अपनी स्वतंत्रता को बर्बाद कर दिए, अपनी शक्ति को, अपने समय को बर्बाद कर दिए। बच्चे हमें मिल जाएं, और बच्चे मिले तो उसकी कीमत क्या है, अपनी स्वतंत्रता गई,
और बच्चे सेवा करेंगे, साथ देंगे, और हमें सेवा की जरूरत पड़ेगी। ये कोई जरूरी नहीं। संसार कैसे चलेगा, सब ऐसे ही हो जाएंगे, इसकी चिंता की भी जरूरत नहीं। संसार हमने थोड़ी बनाया है, हमने बनाया, हम चला रहे संसार। कौन ने बनाया संसार? हमने, आपने तो नहीं बनाया है। और हम और आप विवाह नहीं करेंगे, बच्चे पैदा नहीं करेंगे, अपनी स्वतंत्रता को नहीं खोएंगे, तो क्या ये संसार नहीं चलेगा? अनादिकाल से जो चल रहा, कितने महापुरुष इस संसार से मुक्ति लेकर के चले गए। उन लोगों ने कोई परतंत्रता का काम नहीं किया, तो का संसार का काम रुक गया? ये बहाना है कि अरे भैया संसार कैसे चलेगा। विषय भोग तथा शरीर अभिमान रूपी मदिरा को पी करके हम प्रमत्त हैं। इसलिए इस प्रकार की बहकी बातें करते हैं कि संसार कैसे चलेगा, कौन चलाएगा। इसी से निरंतर दुख मिल रहा है, परतंत्रता मिल रही, मृत्यु का भय मिल रहा है, लेकिन भक्ति भजन सत्संग साधना नहीं कर रहा है, इसी में पड़े हुए हैं। सतगुरु कबीर साहिब जी कहते, बंदे कर ले आप निवेरा, आप जियत लखु आप ठौर करो, मुए कहाँ घर तेरा, यह अवसर नहीं चेतहु प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। सतगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, ये अवसर मिला हुआ है, यदि इस समय तुम अपने कल्याण का काम नहीं कर रहे हो, तो अंत में तुम्हारा कोई साथ देने वाला नहीं है। इसलिए इस जीवन में क्या करो, कहीं कबीर सुनो हो संतो, कठिन काल को घेरा। कबीर साहिब जी कह रहे हैं, काल का घेरा बड़ा कठिन है, ये अज्ञान का घेरा बड़ा कठिन है। इस अज्ञान को काटना सबके बस की बात नहीं। 99.9 लोग तो यही कह रहे हैं कि भाई संसार कैसे चलेगा, संसार में सब तो ऐसे ही जी रहा है, तुम इससे अलग जी करके कैसे सुखी हो सकते हो। लेकिन सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, नहीं, बंदे कर ले, अपना कल्याण का काम तुम करो, क्योंकि तुम इन 3 चीजों के लिए जीवन भर दौड़ रहे हो, तो ये तुम्हारे जीवन से अलग नहीं है। बस तुम्हारी मिस्टेक ये है, गलती ये है कि जहां जाना था वहां से तुम पीठ दे लिए, और जहां पीठ देना था वहां चले जा रहे हो। जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? वही काम कर रहे हैं। 100 जूता खाए तमाशा, घुस के देखे, मुख फार हंसे राव रंग। कबीर साहिब जी ने कहा ना, संसार के लोग इन्हीं विषय भोगों में, राग रंग में बड़ा हर्ष उल्लास के साथ लगे हुए हैं, बड़ा आनंद मना रहे हैं। तो जीवन में तुम्हें अमरता, स्वतंत्रता और दुखों की निवृत्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। विषयों की इच्छा और भोग में तो दुख की वृद्धि होती। विषयों की जब जब इच्छा हमें परेशान करती है, तो इसमें क्या होता है, दुख की वृद्धि होती है, दुख बढ़ता जाता है। जितना जितना भोगों को भोगते जाते हैं, उतनी उतनी तृष्णा बढ़ती जाती है। संसार के प्राणी पदार्थ पर, स्थिति आदि पर हमारा कोई अधिकार नहीं, लेकिन हमारी लालसा यही बनी है कि बहू बस में हो जाती, बात मान लेती, पति मान लेता। हम इनके लिए इतना मरे जाते हैं, इतना समर्पित हैं, हम जितना कमाते हैं इसी को देते हैं। तुम्हारे लिए तो कमा रहा है, पति कहता है, पत्नी कहती तुम्हारे लिए तो घर परिवार माता पिता सब छोड़ दिए हैं, तुम हमारे अनुसार चलो। वो कहता तुम हमारे अनुसार चलो, लेकिन कोई किसी के अनुसार चलने के लिए तैयार नहीं है। सब एक दूसरे पर अहंकार गांठे बैठे हुए हैं। वो कहता हमने तुम्हारे लिए इतना किया, वो कहता हमने तुम्हारे लिए इतना किया, तो तुम हमारे अनुसार चलो। वो कहता है तुम हमारे अनुसार चलो, गलती हमारी नहीं है। वो कहता गलती हमारी नहीं है, गलती तुम करते हो। वो कहता है तुम करते हो। तो यही संसार में झगड़ा मचा हुआ है। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि हमारे जीवन में प्राणी पदार्थ, परिस्थिति आदि पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, लेकिन हम यही लालसा रखते हैं, इसलिए हमारे जीवन में परतंत्रता दिनों दिन गहरी होती जा रही। जड़ शरीर को मैं मेरा मानने से किस चीज का भय होता है? मृत्यु का भय होता है कि शरीर छूट न जाए। शरीर छूटने का भय किसको होता है? अज्ञानी को, जो ये मान लेता है कि मैं शरीर हूं। अरे शरीर तो छूटा हुआ है। अनर्थकारी विषय भोगों की इच्छा क्रिया का सर्वथा त्याग कर देने पर दुखों की अत्यांतिक
निवृत्ति हो जाती है। दुख हमारे जीवन में रह ही नहीं जाता। यदि हम किसी भोग वासना के अधीन ना हो, प्राणी पदार्थ के मोह में न चिपकें, तो हमारे जीवन में भय या मोह हो सकता, परतंत्रता आ सकती है? नहीं आ सकती। संसार के तथा संसार के जितने भी प्राणी पदार्थ हैं, परिस्थितियां हैं, इन पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। ऐसा विनम्र हो जाए हम कि हमारा कोई अधिकार, इस बात को स्वीकार कर लें हम। इस तरह से हम समझ जाएं कि अपना किसी प्रकार का किसी पर कोई अधिकार नहीं है। ऐसा जानकर दूसरे पर शासन करने की इच्छा का त्याग कर दें, दूसरों को अपनी बात मनवाने का त्याग कर दें, किसी को अपना बनाने का त्याग कर दें तथा किसी पर अपना अधिकार लालसा सर्वथा त्याग कर देने पर हमारा निज पर शासन लागू हो जाता है, जिसको कहते हैं निज तंत्र। अभी हम क्या हैं? परतंत्र। फिर क्या हो जाएंगे? निज तंत्र। निज यानी अपना, तंत्र यानी शासन। अपना शासन, अपना अधिकार अपने पर रखो, दूसरे पर रख करके सुवस्था प्राप्त नहीं कर सकते हो, स्वतंत्र नहीं हो सकते हो। अर्थात इस मन इंद्रियों पर शासन ना करके हम किस पर शासन कर रहे हैं? दूसरों पर। अपनी मन इंद्रियों का हमें क्या करना चाहिए? अपना स्वामी बनना चाहिए। आदमी अपने मन और इंद्रियों का गुलाम बना है और दूसरों पर शासन करना चाहता है, तो एक बड़ी विकट स्थिति है। इस स्थिति को, आज इस परिस्थिति को हमको संभालना है, खुद को। मन इंद्रियों पर शासन करें, दूसरे पर शासन करने की आवश्यकता नहीं है। जो दूसरों से अपने मन का कुछ भी नहीं करवाना चाहता, वह व्यक्ति कैसा है? जो व्यक्ति अपने मन का दूसरों से नहीं करवाना चाहता। हम भोजन करने बैठे, हम चाहते हैं कि दूसरा आदमी हमारे लिए पानी ला कर दे, बीच में कुछ और चाहिए। जैसे भोजन करने बैठ गए सभी लोग, अब हमें पापड़ की इच्छा है, अचार की इच्छा है, नमक की इच्छा है, मिर्ची, हरी मिर्ची अलग से ले आओ भाई। और कोई नहीं लाया, किसी ने नहीं दिया या देने में देर लग गया, तो हमारा मन कितना दुखी होता है, कितना परेशान होता है कि नहीं होता? तो अपने मन के अनुसार हम जब दूसरे से करवाएंगे, हमारी इच्छा है कि ये काम हो जाए, सामने वाले की इच्छा नहीं है, तो हम परतंत्र हैं कि नहीं? यही तो हो रहा है। तो अपने मन के अनुसार जब हम दूसरे से करवाना चाहते हैं तो ये कहलाती है परतंत्रता। लेकिन अपने मन की इच्छा ही कोई ऐसी ना हो कि हम दूसरे से कुछ करवाना चाहें, तो क्या हम दुखी होंगे? एक औरत थी, शादी हुई थी, बच्चे नहीं हो पाए थे और उसका पति खत्म हो गया किसी एक्सीडेंट के कारण, कोई घटना से। उसने सोचा कि अब मैं जी करके क्या करूंगी, जीने का कोई सहारा नहीं है, मैं भी मर जाती हूँ। लेकिन फिर विचार आया कि यार मर जाऊंगी, इतना सुंदर जीवन मिला है, तो ये तो बड़ा भारी पाप होगा। आत्महत्या करना सब पापों से बड़ा पाप है, आत्महत्या करना। तो सोची कि अब नाते रिश्तेदारों से कोई सहयोग ले लेते हैं। कोई समस्या आती तो आदमी को अपने लोगों की याद आती है, लेकिन संसार में कोई अपना है नहीं, सब स्वार्थ के साथी हैं। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति। तो कुछ दिन तो साथ दिया, सहानुभूति जताई, सब अपने अपने घर चले गए। तब उसको लगा कि अब ये हाथ जो है आंसू पोंछने के लिए नहीं है और ना आंख आंसू बहाने के लिए है। अब तो आंखों में एक सपना आ गया और हाथों में वो बल आ गया कि अपना कमाऊंगी और खाऊंगी। तो उसने क्या किया, एक ठेला लगाया। ठेले में उसके पास इतनी पूंजी तो थी नहीं, धंधा करने के लिए पहले कुछ पैसा लगाना पड़ता है। तो उसने ऐसे ही छोटा सा ठेला लिया और दाल और रोटी बनाने लगी। पहले का जमाना था, स्कूल में ये मध्याह्न भोजन की व्यवस्था नहीं थी उस समय, अभी कुछ समय से मोदी जी ने की है ना। तो बच्चों के स्कूल के बाहर वो दाल और रोटी का ठेला लगाती, लोगों को भोजन कराती, बच्चे भी खाते थे वहाँ। लेकिन उनमें
3 बच्चे ऐसे थे, कहानी मैंने देखी, 3 बच्चे ऐसे थे कि वो भूखे रहते थे। उनका कोई घर नहीं था, परिवार नहीं था, माता पिता नहीं थे। वो कहाँ से स्कूल आते थे उसको पता नहीं। सब बच्चे तो टिफिन लिए रहते थे, जैसे घंटी बजी तो बच्चे शोर मचाते हुए टिफिन लेके भागते थे, बढ़िया से अपना अपना टिफिन करते थे, खाते थे। 3 बच्चे पेट में भूख और आंखों में आशा लिए उस माता की ओर निहारते थे कि रोटी है और दाल है। जब भूख लगती है तो आदमी को बड़े इस भाव से देखता है कि कहीं एक रोटी का टुकड़ा ही मिल जाता, एक रोटी खाने को मिल जाती। जब हम कहीं जाते हैं घूमने फिरने, अनुभव घर में रहते हैं तो कोई अनुभव नहीं होता, लेकिन जब आप कहीं, इसलिए तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, बाहर जाना चाहिए, तब कीमत समझ में आती है। तो उन बच्चों को उस माता ने देखा कि बच्चे भूखे हैं। उसने बुलाया, बेटा भूख लगी है? बच्चों ने कहा हाँ भूख लगी है। तो उनने 3 कटोरा निकाले और 3 कटोरों में दाल डाली और 2-2 रोटी दी। बच्चे वहीं बैठ करके एकदम गरीब, भूखे, कपड़े छोटे छोटे से थे, कोई साफ शुद्ध नहीं, कोई व्यवस्थित ड्रेस नहीं उनकी, पेट भर के खाए। अब दूसरे दिन फिर देख रहे बच्चे, उनका रोज का काम, कोई खिलाने वाला था नहीं, कोई पूछने वाला था नहीं। वो बूढ़ी माता उन बच्चों को बराबर भोजन खिलाती रही। बच्चे बड़े हो गए, 12वीं क्लास पास कर लिए। उस 12वीं क्लास पास होने की पहले की घटना, बच्चे बारिश में, ठंडी में, कभी कभी इसी माता के ठेला के पास, कभी उसकी टीन का छत था, उस घर में एक ही रूम था, टीन लगा हुआ था, तो उसमें कभी सो जाते थे। कभी बारिश में टीन चूती थी तो बैठ करके बच्चों के बीच में बैठ करके उछाया करती थी, उनको सुलाती थी, कभी बिठारती थी, कभी बीच में सो जाती थी। बच्चों का बहुत ध्यान रखती थी, खिलाती रही, पिलाती रही, बच्चों को सुलाती रही, ठंडी गर्मी से बचाती रही, भूख लगती तो भोजन खिलाती रही। उसने कभी ये नहीं सोचा कि 2 पैसे मैं भविष्य के लिए सुरक्षित रखूं। उसने सोचा कि धर्म करूं, पुण्य करूं। बच्चों को आज भोजन की आवश्यकता है, फीस भी चुकाती रही। अब बच्चे पढ़ने लगे तो फीस की भी आवश्यकता पड़ी, पैसा भी चुकाती रही। लेकिन उसने कभी ये नहीं कहा, ये नहीं सोचा कि ये मुझे माँ का है या माँ जैसे मुझे प्यार दें या सम्मान दें या ये मेरी कोई इच्छा पूरी करेंगे। सिर्फ कर्तव्य निभाती रही। उसके मन में कोई इच्छा नहीं थी, कोई लालसा नहीं थी, कोई स्वार्थ नहीं था। केवल उसको ये दिख रहा था कि इनको जरूरत है, स्वार्थ से नहीं, कि बिल्कुल निस्वार्थ भाव से। बच्चे 12वीं एकदम फर्स्ट क्लास नंबर से पास हुए, अच्छे स्कूल में उनको एडमिशन मिल गया। एक बच्चे ने इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियर बना, दूसरा बच्चा वकील बना, और तीसरे बच्चे को बिजनेस में, लोगों से बातचीत करने में बहुत आनंद आता था तो वो बिजनेसमैन बना। और इतने बड़ा बिजनेसमैन बन गया, शहर का नामी ग्रामी वकील बन गया और इंजीनियर बन गया। तब इनको बीच बीच में तीनों मिलते थे तो उस बूढ़ी माता की, अम्मा की याद आती थी, जिसने उसमें असमय में साथ दिया था, भोजन दिया था। तो बराबर याद करते रहते, कभी कभी उसकी चर्चा भी करते कि पता नहीं अम्मा कैसी होगी। इधर दिन ढलता गया, समय बीतता गया, छत और जर्जर हो गई, टीन और चूने लगे, पानी टपकने लगा, आंधी तूफान आने लगा, ठेला लगाना बंद हो गया। जिस घंटी का इंतजार वो करती थी कि भाई बच्चों की छुट्टी होगी, वो घंटी तो बजती थी रोज, लेकिन अब उसका स्कूल के बाहर ठेला नहीं लगता था, क्योंकि हाथों में शक्ति ही नहीं थी, आंखों में दिखता नहीं था, कमर और घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द था, चल फिर नहीं पा रही थी। एक रात वो बीच बीच में इसको भी याद आती थी उन बच्चों की, पता नहीं वो बच्चे कहाँ होंगे, कैसे होंगे, कुछ बन गए होंगे। भगवान जहाँ भी हो वो खुश रखें, खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, उनको सफलता मिले, बिना स्वार्थ के दुआएं देती थी उन बच्चों को। देखिए उसके भावना का और कर्म का फल उसे क्या मिलता है। एक रात वो बैठ करके प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान, एक बार उन बच्चों के अंतिम दर्शन हो जाते, अब जीवन का कोई ठिकाना नहीं, मैं देख लेती कि वो बच्चे क्या बन गए। कहते हैं हेलीकॉप्टर लेकर के वो तीनों बच्चे आए
आंधी तूफान की तरह, उसके जीवन में जमीन से सफलता नहीं मिली, आकाश से सफलता मिली उसको। कहते हैं ना भगवान देता छप्पर फाड़ के देता है। हवाई हेलीकॉप्टर उसकी खुले मैदान में, स्कूल के प्रांगण में बहुत लंबी चौड़ी जगह थी, वहां पर हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ और तीनों बच्चे घुटने टेक करके उस बूढ़ी माँ के हाथ पकड़ करके बैठ गए। कहा, अम्मा तुम्हें याद है, हम वही तीनों बच्चे हैं जिसका नाम रोहन, सोहन और मोहन रखा था तुमने। उनका नाम भी नहीं था। गरीब के बच्चों को क्या नाम, कौन नाम देता है, कोई स्थान नहीं देता। आज हम लोग इतने बड़े बन गए हैं कि तुम्हें लेने आए हैं, तुम चलो हमारे साथ, हम तुम्हारी सेवा करेंगे। और उसके नाम से, ऐसा नहीं, उसके नाम से उस स्कूल के सामने भोजनालय खोला उन लोगों ने, और उस माता जी के नाम से वो भोजनालय चलने लगा। स्कूल के बच्चे, गांव के, शहर के सब लोग वहां भोजन करते और एक कुर्सी पर वो माता बैठती, अन्नपूर्णा माता, उसका नाम रखा अन्नपूर्णा माता। बताइए, निस्वार्थ भाव से जिस माता ने उन बच्चों की सेवा की, उन बच्चों ने आकर के कभी सोचा नहीं होगा। तो ये होता है निस्वार्थ भाव से पवित्र कर्म या दूसरे की सेवा या सहयोग। उसने पैसा नहीं बचाया था, लेकिन उसका पैसा, उसकी दाल रोटी निरर्थक नहीं गई, उसका किया हुआ पुण्य कर्म निरर्थक नहीं गया। हम तो एक बच्चों को नहीं खिला पाते, अपने परिवार के लोगों को बुढ़ापे के लिए बचा करके रख लेते हैं, उनकी उचित दवाई, उचित देखभाल, उचित आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। लेकिन उस माता ने उस बच्चों का वो देखभाल की, कभी अपने लिए पैसा नहीं बचाया था, छत भी नहीं उसने पक्की करवाई थी। आज उनको कितनी बड़ी छत मिल गई, सूट बूट में एकदम, जो हेलीकॉप्टर से लेने आ रहा है, जो इतना बड़ा वकील बन गया, इतना बड़ा मैकेनिकल इंजीनियर बन गया, जो इतना बड़ा बिजनेसमैन बन गया, उस माता को कोई कमी है? गांव वाले देखते रह गए, गांव वाले मजाक उड़ाते थे कि ये ठेला खोली है कि ये धर्मशाला खोली है, ये अनाथ बच्चों को खिलाने के लिए खुद के तो छत नहीं है, देखो तो दूसरों को दान कर रही है। तरह तरह के ताना मारते थे लोग, हंसी उड़ाते थे, उसकी निंदा करते थे, लेकिन उसने कोई परवाह नहीं की। ऐसा होता है हमारे जीवन में पवित्र कर्म का फल। तो मैं ये कह रही थी कि हम कर्तव्यों का सही ढंग से यदि निर्वाह करें तो कोई गलत नहीं है, लेकिन हम अधिकार ना करें, अधिकार ना जमाए, ना भाव रखा मन में कि भाई हम जो कुछ कर रहे हैं तो इसका हमें फल मिलना चाहिए, हम तुम्हारे लिए इतना कर रहे हैं, ताना मारे। ताना ना मारो, किसी से कोई इच्छा ना रखो कि मैं ये जो कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो मुझे मिले, इसी का तो झगड़ा है, इसी का तो दुख है। स्वतंत्र होकर के कर्तव्यों का निर्वाह करोगे तो एक, ये नहीं कह रही हूँ कि कुछ भी ना करो, किसी के लिए शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं तो इस ढंग से परवरिश करो। इसलिए मैंने बीच में एक कहानी ऐड की कि हमारे जीवन में किसी पर शासन या अधिकार का जो दुराग्रह हम करते हैं और कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं, इच्छा पूर्ति नहीं होती, तो हम कर्तव्य भी नहीं करते, ये हमारे जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए। विषय भोग तथा शरीर अभिमान रूपी मदिरा को पी करके जो हम उन्मत्त हो जाते हैं, विषय भोग भी बहुत बड़ा नशा है, और शरीर का अभिमान, धन का अभिमान, पद का अभिमान, ये भी बहुत बड़ी मदिरा है। आदमी कहते हैं हम शराब नहीं पीते, इससे बड़ी शराब और क्या होगी? इससे आदमी को दुख मिलता है, प्रतंत्रता मिलती है, मृत्यु का भय मिलता है। बाहर के विकारों का सर्वथा त्याग कर देने पर हम सहज ही निरंतर दुखहीन, स्वतंत्र और अमृत अविनाशी स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। इसलिए हमें करना क्या चाहिए? विषयों की इच्छा का, भोग का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। जीवन पवित्रता पूर्वक निर्वाह करके निरंतर पवित्र कर्म करते हुए संसार में सुखपूर्वक जीने का रास्ता पकड़ना चाहिए। अपने मन को मार देना चाहिए। मन को मारना मतलब मन की विकारी इच्छाओं को मारना। मन के बिना तो कुछ भी नहीं हो। मन मार दो मतलब आदमी बिल्कुल सीधा सीधा अर्थ लगा लेता है, मन ही नहीं रहेगा तो कैसे होगा। तो बात सही है, मन मारना यानी विकारी मन को मार दो।
स्वार्थी मन को, अहंकारी मन को, कामी मन को, क्रोधी मन को, लोभी मन को, मोही मन को मार दो। और इसी को मार करके संत गुरुजन सुखी हुए हैं संसार में। इसलिए कोई लालसा न रखना पद अधिकार के प्रति, प्राणी पदार्थ के प्रति, परिस्थितियों के प्रति, क्योंकि ये हमारे जीवन में परतंत्रता लाती है। जड़ शरीर को मैं मेरा मानना, मृत्यु का जो भय है, यही हमारे लिए अमरता से विमुख करने वाला है। इसलिए मौत किसकी होती है? शरीर की, मेरी नहीं होती है। तो शरीर की मृत्यु से हमको भयभीत नहीं होना है, हम तो अमर ही हैं। अनर्थकारी विषय भोगों की इच्छा का सर्वथा त्याग कर देने पर हमारे जीवन में दुख से हम मुक्त हो जाते हैं। संसार तथा संसार के प्राणी पदार्थ तथा परिस्थितियों पर अपना कोई अधिकार न जमाना, ये हमारे जीवन की पूर्ण स्वतंत्रता है। अपना स्वयं का शासन, निज तंत्र। जड़ शरीर में मैं जब तक मैं मेरापन रहेगा, तब तक हम मृत्यु के मुख से बाहर नहीं निकल सकते। उसका भय हमें सदैव लगा रहेगा। इसलिए शरीर को अस्वीकार कर देना, फिर हमारी मृत्यु का भय छूट जाए। मैं शरीर हूं ही नहीं, ऐसा शरीर को अस्वीकार करना मतलब मैं शरीर नहीं हूं। जो ऐसा समझता है कि मैं शरीर नहीं हूं, शुद्ध चेतन आत्मा हूं, अविनाशी हूं, उसे क्या फायदा होता है? मृत्यु के भय से वो मुक्त हो जाता है। अवस्थाएं तो बदलती हैं, शरीर तो बदलता है। शरीर अवस्थाएं किसकी बदलती हैं? शरीर की। और शरीर की अवस्थाएं बदलेंगी, रोग लगेगा, बूढ़ा होगा, सड़ेगा, गलेगा, एक दिन इसको खत्म कर देते हैं हमारे ही परिवार के, हमारे ही परिजन। जीव निकला, शरीर को जला देते हैं, गाड़ देता है। लेकिन मैं तो अखंड अविनाशी हूँ, नित्य सनातन शाश्वत हूँ, निरामय हूँ, नित्य संतुष्ट हूँ, एक रस हूँ, शुद्ध हूँ। ऐसा मेरा स्वरूप है। ऐसा जान करके मुझे अपने स्वरूप में स्थित रहना है। जीव की स्वाभाविक स्थिति क्या है? दुख रहित, स्वतंत्र, अजर, अमर। वह विषय सेवन, अधिकार की लालसा, देह अभिमान बस दुखी हो गया। दुख का कारण बता रही हूँ, विषयों की वासना और अधिकार की लालसा, शासन स्वामित्व की लालसा, देह का अहंकार अर्थात देह अभिमान, इसको त्याग देंगे तो हमारे जीवन से दुख खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, परतंत्रता समाप्त हो जाएगी और मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है? इसे अमरता और स्वतंत्रता पाने के लिए, दुखों से मुक्त होने के लिए क्या करना है? हमको विषय भोग का त्याग करना है, दूसरों पर अधिकार की इच्छा का त्याग करना है, देह के अभिमान का त्याग करना है। 3 काम। पहला काम विषय वासना का त्याग, दूसरा काम दूसरों के अधिकार, दूसरों पर अधिकार जमाने की लालसा का त्याग, और तीसरा अपने शरीर के, पद के या किसी भी चीज के अहंकार का त्याग। फिर हम क्या हो जाएंगे? सुखी हो जाएंगे। और ये हमें किसके संरक्षण में रह करके करना है? गुरुदेव के चरणों में रह करके हमें ये काम करना है। इसके लिए हमें गुरु की एक त्यागी, संयमी, स्वरूप स्थितिवान, वैराग्यवान महापुरुष की आवश्यकता है। पूर्ण साहेब जी कहते हैं, तिनको चरणों दक सही, तिनको महाप्रसाद, तिनको दर्शन नित्य सही, जिनकी मिटी उपाधि। ये हमारे जीवन की उपाधि है। और जो अपने जीवन की उपाधि को मिटा लेता है, मिटा करके इस संसार का कल्याण कार्य करने में लगा हुआ है, ऐसे महापुरुषों का चरणोदक लेना चाहिए। चरणोदक, चरण रज अपने माथे पर चढ़ाओ और उनका महाप्रसाद यानी उनका जूठा भोजन, महाप्रसाद कहलाता है जूठन को। संत गुरुजन ऐसे महापुरुषों की जूठन जो खाने को मिले उसको कहते हैं महाप्रसाद। और ऐसे महापुरुषों के नित्य दर्शन करने को मिले तो हमारे जीवन की उपाधि का नाश हो सकता है, अंत हो सकता है। क्यों? तिनको बंदत है सबे सुर नर मुनि और भूप। उनकी वंदना सुर नर मुनि और राजा बादशाह सब करते हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जो इतना बड़ा पद है संसार में, है ना,
वो भी भिखारी संतों की, जिनके तन पर एक वस्त्र भी नहीं, उनके पास जाकर के चरणोदक लेते हैं। उनका लेते हैं कि नहीं लेते हैं? तिनको क्यों लेते हैं? क्योंकि उनके जीवन की उपाधि को मिटा चुके हैं और हम लोगों की जीवन की उपाधि अभी मिटी नहीं। तो क्या करना चाहिए? ऐसे महापुरुषों का दर्शन मिल जाए, ऐसे महापुरुषों का महाप्रसाद मिल जाए, ऐसे महापुरुषों का चरणोदक मिल जाए। तिनको बंदत है सबे सुर नर मुनि और भूप, जिनके दृढ़ वैराग्य और यानी जिनके हृदय में दृढ़ वैराग्य है, दृढ़ वैराग्य, अचल वैराग्य, अटल वैराग्य। ऐसा नहीं कि समय समय से वैराग आता है, अनुकूलता में भूल जाते हैं, लाओ भाई भोग अनुकूल है तो भोग लेते, ऐसी बात नहीं। त्यागी है तो त्यागी हैं, अनुकूल से अनुकूल परिस्थितियों में भी कभी भी विषयों के प्रति लेश मात्र भी जिनका झुकाव नहीं होता है, जिनके दृढ़ वैराग और मिटा राग तम कूप, अज्ञान का और राग का जिनका नाश हो गया। कूप, कुआं में पड़े हम अज्ञान के और अंधकार के, अज्ञान के और राग के कुआं में पड़े हैं। तो यहाँ पर पूर्ण साहिब जी कह रहे हैं, तिनको चरणोदक सही, तिनको महाप्रसाद, तिनको दर्शन नित्य सही, जिनकी मिटी उपाध, तिनको बंदत है सबे सुर नर मुनि और भूप, जिनके दृढ़ वैराग्य और मिटा राग तमकूप। हमारे अंदर का राग, हमारे अंदर का अज्ञान, ये मिटना चाहिए। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, संकट सोच पोच यह कलिमा, बहुतक व्याध शरीरा, जहाँ धीर गंभीर अति निश्चल, तहाँ उठी मिला हूँ कबीरा। हे कबीरा, कबीरा अर्थात लोगों को समझा रहे हैं साहेब कि ये लोगों उठ कर के ऐसे लोगों से मिलो जहाँ संकट सोच पोच यह कलिमा, बहुतक व्याध शरीरा। हमारे जीवन में कितना संकट है, कितनी सोच, कितनी फिक्र है, कितने प्रकार के विकार हैं। कलिमा अर्थात कालिख लगी हुई है अंदर, गंदे विचार, गंदी भावना, गंदी सोच, यही तो कलिमा है, यही तो कालिमा है, यही तो कालिख है। और हमारे शरीर में कितनी प्रकार की व्याधियां लगी हुई हैं। इनसे मुक्ति पाने के लिए संकट सोच, हमारे जीवन में संकट है, अनेक प्रकार की सोच विचार आ रहे हैं। या तो फिर संकट है, सोचो, विचार करो और अपने अंदर के कलमश को, दाग को मिटाने के लिए, अपने शरीर की व्याधियों से मुक्त होने के लिए वहां जाओ जहां धीर वीर गंभीर, जहां धीर गंभीर अति निश्चल, अति निश्चल, जो चंचल नहीं है, निश्चल है, अत्यंत निश्चल है और गंभीर हैं, धीरवान भी हैं। ऐसे महापुरुषों की शरण में उठ करके लगो, वहां जाओ, जिससे हमारे जीवन का कल्याण हो। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान बोधित, अर्थात उठो जागो, ऐसे महापुरुषों का संग करो जो अपने जीवन के दुख की निवृत्ति कर चुके हैं। सदगुरु विशाल साहेब जी भी कहते हैं कि माता पिता गुरु संत है, जहाँ संत करतूत, ते बिन रक्षक कौन है, निर्मल दया अकूत। इतनी दया है उनके अंदर, इतनी दया है, इतने परोपकारी हैं, इतने कल्याणकारी हैं ये संत गुरुजन कि जिसका कोई अकूत, यानी जिसको हम कूत नहीं सकते, जिसका आकलन नहीं कर सकते हैं। संत इतने परोपकारी हैं। संसार में सबसे ज्यादा परोपकारी कोई यदि है तो संत गुरुजन है, क्योंकि उन्होंने अपनी देह को परोपकार के लिए ही धारण किया हुआ है। इसलिए हमारे माता पिता और गुरु क्या है, संत हैं। कौन है संत? जिनकी करतूती निर्मल है, जो जिनका केवल भेष निर्मल नहीं है, जिनकी करनी भी निर्मल है, रहनी भी निर्मल है, आचरण भी निर्मल है, सब कुछ निर्मल है। उनके बिना हमारा इस संसार में कोई रक्षक नहीं है। इसलिए वैराग्य प्रिय गुरुजनों के चरणों में लगकर हमें जीवन लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहिए। यही सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, यही संसार के अन्य महापुरुष भी कहते हैं। महापुरुष कहीं के भी हो, कोई भी हो, उनके जीवन का लक्ष्य एक ही है कि हम सबके जीवन में
अमरता की प्राप्ति हो, स्वतंत्रता की प्राप्ति हो और जीवन में दुखों की निवृत्ति हो। तो इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कबीर आश्रम देवरी आप सबकी सेवा में निरत प्रयत्नशील है। हम सबके जीवन का दुख दूर हो, सर्वे भवन्तु सुखिना, इस भावना को लेकर के हम आपके बीच संतों महापुरुषों की वाणी आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इस उद्देश्य को, इस प्रयत्न को आप सफल और सार्थक बनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए हम गुरु की वंदना कर लेते हैं।